हेलो स्टूडेंट, अब हम एपी का 9.2 का 18 वाला सवाल कर रहे हैं। अब इसमें आप अपन देखें, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है? कोई सा भी क्लोज्ड फिगर हो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, इस प्रकार से मतलब क्लोज हो जो भी फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। उसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, जितनी साइड्स होती उतने उसमें एंगल होते हैं। जैसे पेंटागन है तो इसमें 5 एंगल होंगे, इस प्रकार से। और पॉलीगॉन में ये है कि जो इसके एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। 180 डिग्री भी जब होंगे तो ये सीधी लाइन बन जाएगी ऐसी, और जब वो झुकेगा तो फिर 180 डिग्री से तो कम ही उसका एंगल आएगा। ठीक है। अब इसमें इनके जितने भी एंगल्स हैं उनका सम, मतलब जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जितनी साइड्स होती है उतने एंगल्स होते हैं, तो उन सब का जो सम है उसका एक फॉर्मूला है। जैसे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज n-2 इंटू 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे n बराबर 3 रखो, n बराबर तो 3 - 2 इंटू 180, ये आ गया 1 इंटू 180, तो ये आ गया 180 डिग्री ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। वैसे अपन निकाल सकते हैं रेक्टेंगल में n बराबर 4 उसके हिसाब से। अब अपन देखें, स्मॉलेस्ट एंगल तो a बराबर 120 है और डिफरेंस कितना है? 5 डिग्री का। तो इनका सम कितना हो गया? ये सम वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। n - 2 इंटू 180, ये n/2, 2 इंटू 180 प्लस n-1 इंटू 5। तो ये आ गया, n बाहर है, 2 से इंटू कर दिया तो ये 360 आ गया है। n बाहर है, 240 प्लस 5n-5, ये आ गया 235 प्लस 5n। n अभी बाहर ही है। अब अपन n से मल्टीप्लाई कर दें तो 235n प्लस 5n स्क्वायर, ये आ गया 360n-7, ये 720। अब इसको सबको इधर ले आए अपन तो -360n प्लस 720 हो गया। इन दोनों का माइनस किया, -125n हो गया और ये बराबर 0। तो अपन ने क्या किया? 5 कॉमन निकाल लिया तो इतना आ गया, ये 144 इधर, ये -25n। 5 से भी डिवाइड कर लिया तो इतना आ गया n स्क्वायर -25n प्लस 144 और ये बराबर 0। -25 के 2 हो गए, -16 और -9, ये 144 के 2 फैक्टर हो गए, तो n-16 और n-9, ये 2 आंसर हो गए इसके। तो एक आंसर है n बराबर 16 और एक बार एक है n बराबर 9। अब इसमें से कौन से सही हैं या दोनों सही है अपन देखते हैं। मान लो n बराबर 9 है तो जो आखिरी वाला एंगल है, n साइड होगी तो n एंगल्स होंगे, तो अपन 9th एंगल की अपन उसकी वैल्यू निकालें। a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि वो सब क्या AP में है वो सब, तो इसलिए a बराबर 120 प्लस 880, 8 इंटू 5, ये आ गया 160। तो 160 डिग्री तो किसी भी पॉलीगॉन में हो सकता है। जैसे ये है, ये 160 डिग्री हो सकता है ना। इस प्रकार से कोई सा भी पॉलीगॉन क्लोज फिगर है तो उसमें कोई सा भी एंगल 160 तो हो सकता है। तो ये पॉसिबल हो गया n बराबर 9। लेकिन जब अपन n बराबर 16 रखेंगे, यहाँ देखो a प्लस 16th एंगल की वैल्यू देखो, a प्लस 15d, 120 प्लस 15 इंटू 5, तो ये आ गया 195। 195 एंगल किसी भी पॉलीगॉन में नहीं हो सकता है, ये फिर वो पॉलीगॉन नहीं रहेगा। ये तो 180 हो गया, और यदि ऐसा होगा तो ये फिगर ऐसा हो जाएगा, ये यूँ इस प्रकार से फिगर हो जाएगा, तो इसके लिए ये पॉलीगॉन रहेगा ही नहीं। तो n बराबर 16 इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली आंसर इज n इज इक्वल टू 9। अब अपन देखें 17 वाला सवाल बहुत ज़्यादा इजी है। ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई ₹5 एवरी मंथ। डी बराबर 5 हो गया, ए बराबर 100 हो गया। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तीसरी इंस्टॉलमेंट में वो क्या पे करेगा, मतलब अपने को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, सम नहीं निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 30 है और ए 30 की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है।
इस प्रकार से आ जाएगा आराम से। अब अपन चलते हैं जीपी पर। ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जैसे 3 है, अपन मान लो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 2 4 8 16, ऐसी सीक्वेंस है जिसमें ये जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करके सेकंड आ जाएगी, फिर उसमें उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अगली टर्म आ जाएगी, फिर उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अगली टर्म आ जाएगी। मतलब मल्टीप्लाई करने से अगली वाली टर्म आएगी। जबकि एपी में अपन क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के नई वाली टर्म बनाते हैं। तो 2 में 2 का 2 में 2 का किया तो 4 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 8 × 2 16 हो गया। ठीक है, ये एक जीपी बनेगी। इसमें अपन ये भी देख लें, मान लो ये 1/9 है, 1/-27 है, फिर है 1/81 और 1/-243। अब मान लो 1/9 है, इसमें अपन ने क्या है, मल्टीप्लाई किया 1/3 का, -1/3 का किया तो -1/27 आ गया, फिर -1/3 का करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 1/81। इस प्रकार से ये भी एपी ही जीपी है। और इसका ये जो जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन रेशो। वो क्या है, रेशो है। जैसे वो कॉमन डिफरेंस होता है वैसे ये क्या है, कॉमन रेशो आर। ये हो गया कॉमन रेशो आर। तो ये फर्स्ट टर्म ए है तो ये ए आर होगी, ये ए आर स्क्वायर हो गया, ये ए आर क्यूब होगा। इस प्रकार से ये आर से मल्टीप्लाई कर करके अपने को अगली टर्म मिल जाएगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है, ए आर क्यूब, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ए है, आर तो सेकंड से चालू होता है। तो इसके लिए जैसे फोर्थ टर्म है तो क्या आ जाएगा, ये A4 बराबर कितना आ रहा है, ए आर क्यूब। तो अपन ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR⁻n-1। ये हो गया, आर की पावर n-1 लगाना है। फोर्थ टर्म निकालना है तो 3 लिखना, 5 टर्म निकालना है तो 4 लिखना। ठीक है, ये हो गई इसकी nth टर्म जीपी की। ये जीपी की nth टर्म आ गई। अभी कॉमन रेशो क्यों बोलते हैं, कॉमन रेशो इसलिए बोलते हैं कि किसी भी दो संख्या का रेशो, जैसे 4 और 2 का रेशो, और 8 और 4 का रेशो, या 16 और 8 का रेशो, इन सब का रेशो कितना है, ये दो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है वो इक्वल होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। अब अपन देखें, जनरल टर्म हो गई है। अब सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स में अब ऐसा का डायरेक्ट फॉर्मूला ले लो बस, A×r⁻1/r-1। ये हो गई एन टर्म्स का सम। अब इसमें r, यदि इफ r इज ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और A×1-r⁻n/1-r। तो r यदि लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 में से r घटेगा तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए ये r इज ग्रेटर देन 1 में ये रहेगा, और r इज लेस देन 1 में ये वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, ये सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। अब अपन देखें एग्जांपल 9, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। 5 25 125। इसकी 10th टर्म निकालना है तो क्या आ जाएगा, AR⁻9। तो ये आ गया, ए तो 5 हो गया, और आर भी कितना है, 25/5 देख लो अपन कितना आ रहा है, 5। इसको भी करके देख लो, 125/25, वो भी क्या आ रहा है, 5। तो आर बराबर 5 हो गया, तो ये 5 की पावर 9 हो गया। अब इन सवालों में जरूरी नहीं कि इसको पूरा सिंप्लीफाई करके अपन दें, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 10। जीपी में ज़्यादा पावर का यूज़ होगा तो अपने को सिर्फ ऐसे ही आंसर लिखना है। अब nth टर्म कितनी हो जाएगी, AR⁻, इसकी nth टर्म an बराबर a कितना 5
और 5 की पावर n माइनस 1, 5 इंटू 5 की पावर n माइनस 1, तो ये 5 एक और इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 5 की पावर n, ये इसकी हो गई nth टर्म. अब which term of GP is 232 up to n terms is 131072. अगला एग्जाम्पल है ये 131072. ये जो टर्म हो गई माना कि ये nth टर्म है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, AR⁻n-1. ये जो टर्म है 232 वाली, तो इसका फर्स्ट टर्म 2 है और उसका कॉमन रेशो भी 2 है, इसका कॉमन रेशो 4 है, तो ये आ जाएगा, सीरीज है 2 8 32, तो कॉमन रेशो इसका क्या हो गया 4, तो ये 4 की पावर क्या हो गई n-1 अपॉन 2 कर लें, 131072 अपॉन 2, ये आ गई 4 की पावर n-1, तो ये कितना होगा 65536, ये होगा 65536, ये 4 की पावर n-1. अब हमको इसको 4 की पावर में लाना है, तो इसको 4 की पावर में ले, 4 की पावर 8 आएगा, तो 65536 में अपन 4 से डिवाइड करते जाओ, तो उसके हिसाब से फिर ये आ जाएगा. इसको अपन लिखेंगे 4 की पावर 8 और ये 4 की पावर n-1, तो ये n बराबर 9. ठीक है, बता दो पक्का है कि इसको 4 की पावर में लाना है, तो अपन 4 से इसको डिवाइड करते जाओ, तो 8 बार में ये आ जाएगा. ठीक है, अब अपन और आगे करेंगे इसमें, आप और एग्जाम्पल पढ़ें, ये समझ में आ जाएंगे.